परशुराम वेदों का अध्यापन प्रारंभ कर देते हैं। वे ब्राह्मणों की एक गोष्ठी का आयोजन करते हैं, जिसमें वे ब्राह्मणों के हेतु अपरिहार्य गुणों के संबंध में विवेचन करते हैं और उनसे अपने कर्तव्यों का कदापि उल्लंघन न करने को कहते हैं। इसके पश्चात वे एक निर्जन वन में तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। सहस्रार्जुन जमदग्नि ऋषि के आश्रम पर आता है, जबकि परशुराम यहाँ से दूर गए हुए हैं। जमदग्नि उसके और उसकी सेना का स्वागत कामधेनु गौ की सेवाओं द्वारा करते हैं। सहस्रार्जुन जमदग्नि से कामधेनु उसे देने का आग्रह करता है और कहता है कि राजा का अपनी प्रजा की समस्त संपत्ति पर अधिकार होता है। जब जमदग्नि उसके आग्रह को अस्वीकार कर देते हैं, तो सहस्रार्जुन कामधेनु को बलपूर्वक अपनी राजधानी महिष्मती महेश्वर मध्य प्रदेश ले जाता है। परशुराम जब लौटते हैं तो ये समाचार जानकर क्रोधित हो उठते हैं और अकेले ही कामधेनु को वापस लाने के लिए महिष्मती चल पड़ते हैं। महिष्मती पहुंचकर वे सहस्रार्जुन को युद्ध के लिए ललकारते हैं, जिसे सहस्रार्जुन स्वीकार कर लेता है। परशुराम युद्ध में सहस्रार्जुन की सारी सेना का संहार कर देते हैं। इसके पश्चात परशुराम और सहस्रार्जुन के बीच एक भीषण युद्ध प्रारंभ होता है, जिसमें दोनों दिव्य बाणों का प्रयोग करते हैं। तब परशुराम निश्चय करते हैं कि उन्होंने सहस्रार्जुन को युद्ध के रंगमंच पर बहुत देर मनोरंजन करने का अवसर प्रदान कर दिया है। परशुराम तुरंत अपने 500 धनुषों का एक साथ संधान करते हैं। फिर वे सहस्रार्जुन के रथ का विध्वंस कर देते हैं। तब सहस्रार्जुन परशुराम के साथ द्वंद्व युद्ध करते हुए उन पर प्रहार करता है। अपने परशु का प्रयोग सहस्रार्जुन का सिर काटने के लिए करने से पूर्व परशुराम उसकी समस्त भुजाओं को अपने परशु से काट फेंकते हैं। देवता सहस्रार्जुन के आतंक का नाश करने के लिए परशुराम की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं। परशुराम विजयी होकर एवं कामधेनु को साथ लेकर अपने आश्रम लौटते हैं और सभी उनका प्रसन्न हृदय से स्वागत करते हैं। जमदग्नि परशुराम को सहस्रार्जुन के संहार से उद्वेलित उनके मस्तिष्क की शांति हेतु भारत के विभिन्न पवित्र स्थलों की तीर्थ यात्रा करने का परामर्श देते हैं। परशुराम सर्वप्रथम चित्रकूट, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, हरिद्वार, मायापुरी, कनखल, काशी, कांची, रंगनाथ, श्रीरंगम, अवंतिका, उज्जैन और द्वारिका स्थित वैष्णव तीर्थ स्थलों की यात्रा करते हैं। इसके उपरांत वे शैव तीर्थ स्थलों सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकाल, ओकारेश्वर, वैद्यनाथ, भीमाशंकर, काशी विश्वनाथ, त्रयंबकेश्वर, केदारनाथ, नागेश्वर, रामेश्वर एवं भुष्मेश्वर के 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करते हैं। इसके पश्चात वे पुष्कर की तीर्थ यात्रा करते हैं। अंत में वे प्रयाग पहुँचते हैं और संगम में स्नान करते हैं। सर्ग के अंत में कवि टिप्पणी करते हैं कि इन समस्त स्थानों की यात्रा कर परशुराम भारत की संपूर्ण भूमि को एक तीर्थ स्थल बना देते हैं। जबकि परशुराम अपनी तीर्थ यात्रा पर हैं, सहस्रार्जुन के पुत्र है राजकुमार अपने पिता के वध का प्रतिशोध लेने के लिए जमदग्नि के आश्रम पर आक्रमण कर देते हैं। राजकुमार प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति जो उनके रास्ते में आता है को नष्ट कर देते हैं। वे गहन ध्यान में मग्न जमदग्नि का शीश काट लेते हैं और उसे अपने साथ महिष्मती ले जाते हैं। जब परशुराम लौटते हैं तो वे आश्रम को शवों से आच्छादित पाते हैं। तभी उन्हें जमदग्नि के धड़ के समीप रेणुका करुण क्रंदन करती हुई दिखाई पड़ती है। परशुराम को देखकर रेणुका 21 बार अपनी छाती पीटकर विलाप करती हुई कहती है कि परशुराम के अभी तक जीवित रहते हुए है राजाओं ने उनके पति को कैसे मार डाला। परशुराम जमदग्नि के धड़ को तेल से भरी एक नोक में रखते हैं और रेणुका से पिता के शरीर की सुरक्षा करने को कहते हैं, जब तक वह वापस न लौट आए। क्रुद्ध परशुराम अकेले ही महिष्मती जाते हैं और हेहयों को ललकारते हैं। वे उनकी समस्त सेना का संहार कर देते हैं और हेहय वंश का संपूर्ण विनाश कर देते हैं। फिर वे जमदग्नि के कटे शीश को लाकर धड़ से जोड़ देते हैं, जिससे जमदग्नि पुनर्जीवित हो उठते हैं। रघु एवं यदु वंशों को छोड़कर परशुराम क्षत्रिय जाति का 21 बार पृथ्वी से संहार कर देते हैं। परशुराम 12,000 राजाओं का वध कर कुरुक्षेत्र में रक्त के 5 विशाल कुंड बना देते हैं। अंत में कश्यप ऋषि के कहने पर परशुराम अपने क्रोध का परित्याग कर देते हैं और संपूर्ण विजित भूमि कश्यप को दे देते हैं। तत्पश्चात वे तपश्चर्या करने के लिए महेंद्र पर्वत पर चले जाते हैं।